बीजेपी में चिंतन मंथन। दरअसल भोपाल स्थित सीएम हाउस में दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर अहम समीक्षा बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय के लिए रवाना हुए। बैठक में दतिया उपचुनाव के दौरान प्रचार में शामिल मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चुनावी हार के कारणों और संगठनात्मक स्थिति पर विस्तार से मंथन किया गया। माना जा रहा है कि समीक्षा के आधार पर पार्टी जल्द ही जवाबदेही तय करते हुए कुछ बड़े फैसले और कार्रवाई कर सकती है। देखिए, संगठन में लगातार आत्ममंथन किया जा रहा है, जहां दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद ये बड़ी समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि अब पार्टी बड़ा एक्शन भी ले सकती है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब ये जवाबदेही तय होने के भी संकेत सामने आए हैं। क्या कुछ बयान आए हैं, सुनिए। मैं बहुत संक्षेप में उनसे कहूंगा कि समीक्षा में 3 विषय रखें। पहला परफॉर्मेंस, दूसरा गवर्नेंस और तीसरा विंडेक्टिव पॉलिटिक्स। कृपया प्रशासन में बैठे लोग जनहितकारी विषयों पर जनभावनाओं को समझने का प्रयत्न करें। दूसरा, विकास के कामों में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकें। और तीसरा, जो प्रतिशोध की राजनीति बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है इसको बंद करें, अन्यथा उनका कोई भविष्य नहीं है। देखिए, दतिया उपचुनाव में लगातार हार के बाद बीजेपी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, जो समीक्षा बैठक अब समाप्त हो चुकी है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, भोपाल स्थित सीएम हाउस में दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर अहम समीक्षा बैठक अब समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ इसमें से बातें निकल कर आई है कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है? क्या कुछ रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है दतिया उपचुनाव में वो हारे हैं, आशुतोष तिवारी, और निश्चित तौर पर इसको लेकर काफी आत्ममंथन चल रहा है बीजेपी में। कल भी जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, हेमंत खंडेलवाल ने इस पर कहा था कि हम मंथन करेंगे, हार के कारणों को जानेंगे। और आज अभी 12:30 बजे के आसपास सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें वहां जो चुनाव प्रचार में जितने मंत्री थे, जितने पदाधिकारी थे, सभी मौजूद थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समेत और मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। और निश्चित ही हार के कारणों पर कहीं ना कहीं इसमें चर्चा हुई और आशुतोष तिवारी भी मौजूद थे। बहुत भीतरघात की भी हो रही थी कि भीतरघात हुआ है दतिया उपचुनाव के उस सीट पर, और निश्चित ही कहीं ना कहीं उन्होंने सबूत भी रखे हैं। तो ऐसी कई बातें हैं जो कहीं ना कहीं विश्लेषण जिन पर किया गया, जिनको जानने की कोशिश की गई कि दतिया उपचुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है और उसको हारने के क्या क्या कारण है। बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक तमाम चीजों की छानबीन की जा रही, तमाम नेताओं से चर्चा की गई है, तमाम फीडबैक लिए गए हैं और तमाम तरह से मंथन किया गया है। और खास तौर पर इस पर अगर हम कहें तो एक बड़ा एक्शन बीजेपी ले सकती है। यहां तक भी कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो कि जिला कार्यकारिणी को भंग कर सकती है बीजेपी दतिया की। और उसके साथ ही इस बैठक में आपको एक बात और बताऊं कि नरोत्तम मिश्रा नहीं मौजूद थे। नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा चेहरा थे इस चुनाव में, चूंकि वहां से वो अक्सर चुनाव लड़ते रहे। पिछला चुनाव हारे थे और इस बार उनको टिकट नहीं मिला, तो अंतर विरोध भी बहुत था, वहां आंतरिक विरोध भी बहुत था। और खासतौर से हम कहें कि चुनाव जिताने की जिम्मेदारी भी एक तरह से नरोत्तम मिश्रा के कांधों पर दे दी गई थी। नरोत्तम मिश्रा ने भी लगातार चुनाव प्रचार वहां किया, लेकिन इस बैठक में नरोत्तम मिश्रा मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री थे, हेमंत खंडेलवाल थे और तमाम मंत्री जो वहां मौजूद रहे, जिन्होंने चुनाव प्रचार किया, और संगठन के वो पदाधिकारी जो वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए, वो लोग थे। तो तमाम दृष्टिकोण से इस हार को छाना बीना गया है और उस पर तमाम तरह से कोशिश की गई है कि आखिर कारण क्या रहे। और इन कारणों के तमाम चीजों को समझने के बाद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन दतिया कार्यकारिणी पर ले सकती है और निश्चित ही कोई बड़ी चीज सामने निकल कर आएगी। आज शाम तक, कल तक हम कहें कि जल्द से जल्द इस पर कुछ भाजपा संगठन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। बीजेपी जिस तरह से लगातार अपने चुनावों को लेकर काम करती रही, अपने चुनाव में लगातार जिस तरह से पूरी ताकत लगाती रही है, और सिटिंग पार्टी है, चूंकि सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े आला नेता वहां पर चुनाव प्रचार करने गए थे और उसके बाद भी पार्टी को 6000 से अधिक वोटों से हार मिली है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा होता है। पार्टी में आत्ममंथन का दौर भी चल रहा है, चूंकि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव बिल्कुल शिद्दत से लड़ती है, पूरी ताकत से लड़ती है,
और तमाम तरह से चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करती है। इस वक्त मैं खुद सीएम हाउस के बाहर हूँ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ सीएम हाउस में जो बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, वो खत्म हुई। मुख्यमंत्री अब कैबिनेट बैठक के लिए वहां पहुंच चुके हैं मंत्रालय। थोड़ी देर पहले वो भी निकले, लगभग आधा घंटा हो गया है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं तमाम मंथन हुआ है सीएम हाउस में, और अब शाम तक हम इंतजार ही कर सकते हैं कि पार्टी क्या एक्शन लेती है, क्या निर्णय लेती है भीतरघात करने वालों पर, या कहें कि चुनाव में जो हार के कारण है उनको लेकर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उनके ऊपर। जी, चूंकि प्रिंस डॉक्टर मोहन यादव बैठक खत्म होने के बाद सीधे मंत्रालय जा चुके हैं, तो क्या बैठक खत्म होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया कर्मियों से कोई बातचीत की है? मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग बाहर आए सीएम हाउस से मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद, तो सभी ने बात करने से मना किया है और सभी हाथ जोड़ते हुए आगे निकल गए। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम की बात करें हम, शिवाजी पटेल की बात करें हम, और भी जो मंत्री थे हम खास तौर से उनकी बात करें, राव उदय प्रताप की बात करें, सभी ने मना कर दिया बात करने से। सब बचते रहे बात करने से, तो किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की। और मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़ते हुए अपने मंत्रालय निकल गए, उन्होंने भी मीडिया से कोई बात इस विषय में नहीं की है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से चुनाव से जुड़ा हुआ है, अपने आंतरिक पार्टी के संबंधों से जुड़ी हुई कोई बात होती है, आंतरिक कारणों की कोई बात होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं करती है, मौन साध लेती है और निर्णय करके दिखाती है। तो इस बार भी दतिया उपचुनाव में हार को लेकर हमें शायद पार्टी का एक्शन और निर्णय दिखाई देगा, ना कि उनकी बाइट मीडिया के सामने उससे पहले आई है, ना कोई वक्तव्य आया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि भोपाल स्थित सीएम हाउस में दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर अहम समीक्षा बैठक अब समाप्त हो चुकी है, जहां बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय के लिए भी रवाना हो चुके हैं। वहीं बैठक में दतिया उपचुनाव के दौरान प्रचार में शामिल मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब यह देखने वाली बात होगी कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद वो क्या कुछ रणनीति बनाती है।